हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? क्या देखने जा रहे हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या देखने जा रहे हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं? डॉज कांस्टेंट which is used for display single character in single quotes is called character constant। क्या बोल रहा है कि सिंगल कैरेक्टर क्या बोल रहा है कि कैरेक्टर कांस्टेंट उसे कहते हैं जो क्या करता है कि सिंगल क्वाट्स में क्या सिंगल वर्ड को क्या करता है? डिस्प्ले करता है, शो करता है, दिखाता है, बताता है उसके बारे में। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए अब इसको हम लोग लिख के समझते हैं कि क्या बोल रहा है कि डॉज constant are those constant which is used for display the single character in single quotes QUOTS single quotes is known as इससे क्या कहते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि कैरेक्टर कांस्टेंट किसे बोल रहा है? तो बोल रहा है डॉज कांस्टेंट, वैसा कांस्टेंट विच मीन्स जो यूज्ड फॉर डिस्प्ले जिसका प्रयोग द सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले द सिंगल कैरेक्टर जिसका प्रयोग हम लोग सिंगल कैरेक्टर को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, उसे इन सिंगल क्वाट्स में सिंगल कैरेक्टर को सिंगल क्वाट्स में जिस सिंगल क्वाट्स में जिस किसका कैरेक्टर का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे हम लोग क्या ले सकते हैं? केयर इक्वल टू ए क्या होगा? सिंगल क्वाट्स के अंदर क्या होगा? सिंगल क्वाट्स के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो गया हम लोग का। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वैसा कांस्टेंट जिसका प्रयोग which you display the single character in single quotes उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे। तो चलिए हम लोग और देखते हैं कि कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं? और क्या हो सकता है? और the short name of character constant is char char और size of character constant is 1 byte। क्या? 1 byte। क्या बोल रहा है? The short name of character constant is 1 byte and or size of character constant is 1 byte and
and range of character constant range of character constant is 128 to 127। क्या बोल रहा है कि द शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज क्या होता है केयर। हम लोग शॉर्ट नेम क्या कर सकते हैं कैरेक्टर को, जिस प्रकार हम लोग जनवरी को क्या कर सकते हैं जन कहते हैं JAN, फरवरी को क्या कहते हैं फेब, मार्च को क्या बोलते हैं MAR मार्च। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी सिंगल कैरेक्टर को सिंगल क्वाट्स में डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं केयर। कैरेक्टर नहीं लिख के क्या यूज कर सकते हैं ओनली केयर इक्वल टू सिंगल क्वाट्स के अंदर क्या लिखेंगे A। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, या क्या करेगा प्रोग्राम को रन कर जाएगा, क्या कर जाएगा रन कर जाएगा। जिस प्रकार हम लोग जनवरी को क्या करते हैं जन कर देते हैं, तो क्या लोग समझ जाते हैं कि इसी को क्या बोल रहा है जनवरी बोल रहा है। उसी प्रकार कैरेक्टर को केयर कर देंगे तो यह भी प्रोग्राम समझ जाएगा कि यह क्या कहना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट। दूसरा क्या है साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 बाइट। या इसका क्या होता है साइज, इसका क्या होता है जब एक सिंगल क्वाट्स के अंदर क्या लिखेगा सिंगल वर्ड रहेगा तो इसका कैरेक्टर, तो इसका बाइट कितना बाइट होगा 1 बाइट होगा। 1 कैरेक्टर 1 बाइट होगा, 1 कैरेक्टर इज 1 बाइट होगा। और क्या बोल रहा है कि एंड रेंज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 128 टू 127। और क्या बोल रहा है कि कैरेक्टर कांस्टेंट का रेंज कहने का क्या अर्थ होता है कि रेंज कहने का अर्थ होता है कि उसका पहुंच वह कितने अंदर कितने नंबरों या तो कितने कैरेक्टरों को अपने अंदर क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है, जमा करने की क्षमता रखता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब जैसे बहुत सारे गांव में देखे होंगे बहुत सारे बड़े लोग जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरा पहुंच कहाँ तक है, मेरा पहुंच थाना तक है, मेरा पहुंच DC तक है, मेरा पहुंच और अन्य प्रकार के बातें बोलते हैं। तो उसी प्रकार क्या है कि रेंज कहने का मतलब कि उनका पहुंच कहाँ तक है। उसी प्रकार क्या है कि इसका पहुंच कहाँ तक, कैरेक्टर कांस्टेंट का पहुंच कितने वर्ड तक हो सकता है 128 से 127 वर्ड तक हो सकता है, 1 कैरेक्टर तक हो सकता है। क्या हो सकता है 128 से 127 के तक के कैरेक्टर क्या हो सकता है इसका रेंज हो सकता है। क्या हो सकता है रेंज हो सकता है। और क्या हो सकेगा और क्या होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है it is contain some special character कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि यह क्या करता है सम मतलब इसका कहने का इट इज कंटेन मतलब क्या होता है कंज्यूम करना, अपने अंदर लेना, जमा रखना, या तो क्या करना अपने अंदर जमा रखना। कंटेन अपने अंदर क्या करना कंज्यूम करना, उसको अपने अंदर लेना। सम स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट ये क्या करता है अपने अंदर कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर को अपने अंदर लेता है, जिससे क्या जो वो भी क्या हो सकता है हम लोग का वो भी हम लोग का हो सकता है कैरेक्टर कांस्टेंट। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर, तो सम कैरेक्टर का नाम लिखते हैं जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, जिसमें हम लोग का जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जैसे क्या होगा कौन कौन से आते हैं, जैसे हो गया हम लोग का स्लाइस ए। क्या स्लाइस ए को क्या बोलते हैं अलर्ट, ALERT अलर्ट बेल, दूसरा क्या आता है AP स्लाइस बी को क्या बोलते हैं BACK बैक स्पेस। उसके बाद क्या आता है स्लाइस ABCDEF
ब्लैक स्लाइस एफ का मतलब क्या आता है? फ्रॉम फीड, फ्रॉम फीड। और क्या आता है? और क्या होता है? स्लाइस एन, क्या होता है? स्लाइस एन, स्लाइस एन का मतलब क्या होता है? न्यू लाइन, न्यू लाइन। और क्या आता है? और स्लाइस आर, स्लाइस आर का क्या होता है? स्लाइस आर का क्या होता है? कैरीज रिटर्न, कैरीज रिटर्न। और क्या आता है? स्लाइस क्या हो जाएगा? स्लाइस भी को क्या बोलते हैं? वर्टिकल, क्या? वर्टिकल टैब। और क्या होता है? स्लाइस क्या होता है? स्लाइस टी को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल टैब। स्लाइस जीरो को क्या बोलते हैं? नल कैरेक्टर। तो क्या हो गया? ये सम स्पेशल ऑफ, क्या हो गया? सम स्पेशल कैरेक्टर, जिसमें हम लोग का स्लाइस ए का मतलब क्या होता है? अलर्ट बेल, क्या? और स्लाइस बी का मतलब क्या होता है? बेक स्पेस। एंड स्लाइस एफ का मतलब क्या होता है? फ्रॉम फीड। एंड स्लाइस एन का मतलब क्या होता है? न्यू लाइन। एंड स्लाइस आर का मतलब क्या होता है? कैरीज रिटर्न। एंड स्लाइस भी का क्या होता है? वर्टिकल टेब। एंड स्लाइस टी का क्या आता है? ओरिजेंटल टेब। एंड स्लाइस वो का मतलब क्या होता है? स्लाइस जीरो का मतलब क्या होता है? स्लाइस जीरो, क्या है? जीरो। स्लाइस जीरो का मतलब हो गया नल कैरेक्टर, क्या हो गया? नल कैरेक्टर। तो ये क्या हो गया हम लोग का? कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या हो गया? कैरेक्टर कांस्टेंट। चलिए हम लोग देखते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या देखते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलिए देखते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं। देन स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं? दोज कांस्टेंट which is used for display the double, it means double or multiple and more than one character in double quotes, डबल क्वाट्स करने का क्या अर्थ है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डबल क्वाट्स बोलते हैं, जिसमें ऊपर में क्या होगा? डबल बिंदु जैसा होगा। ये क्या हो गया? डबल क्वाट्स। इज नॉन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे बोलते हैं? दोज कांस्टेंट, वैसा कांस्टेंट जिसका प्रयोग हम लोग डबल कैरेक्टर और मोर देन वन कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर, ये सब कहने का क्या अर्थ है? कि एक से अधिक कैरेक्टर को एक से अधिक कैरेक्टर को डबल क्वाट के अंदर
जिस कांस्टेंट का हम लोग डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए एक बार पढ़ के समझते हैं हम लोग। बोल रहा है दोज कांस्टेंट, वैसा कांस्टेंट जिसका विच यूज्ड फॉर डिस्प्ले, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं डिस्प्ले करने के, डबल, मल्टीपल एंड मोर देन वन कैरेक्टर, जब एक से अधिक, और एक से अधिक करने का मतलब मल्टीपल और डबल, इन डबल क्वाट, इन डबल और दो क्वाट्स के अंदर, इज नॉन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट उसे बोलते हैं जो क्या करता है कि डबल क्वाट्स के अंदर और डबल मतलब मोर देन वन कैरेक्टर से, एक से अधिक कैरेक्टरों को डबल क्वाट्स के अंदर जिस कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का? स्ट्रिंग कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या हो सकता है? और स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या हो सकता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट इसका शॉर्ट नेम नहीं होता है। क्या शॉर्ट नेम नहीं होता है? तो क्या होगा इसका? स्ट्रिंग constant, the string constant is the string constant the string constant size is one byte to each कैरेक्टर। क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्या कि द स्ट्रिंग कांस्टेंट साइज इज 1 बाइट ईच कैरेक्टर। इसका कहने का क्या अर्थ है? जैसे हम लोगों ने डबल क्वाट्स के अंदर क्या लिखा? हम लोगों ने डबल क्वाट्स के अंदर लिखा कंप्यूटर। क्या लिखा? कंप्यूटर। क्या लिखा? कंप्यूटर। क्या लिखा? कंप्यूटर। हम लोगों ने डबल क्वाट्स के अंदर क्या लिखा? कंप्यूटर लिखा। तो क्या बोल रहा है? ईच कंपोनेंट कितना? 1 बाइट। तो एक कंपोनेंट इसका क्या है कि ईच कांस्टेंट, ईच कैरेक्टर मतलब एक अक्षर एक बाइट, एक अक्षर एक बाइट, और ये अक्षर एक बाइट, ये अक्षर एक बाइट, ये अक्षर एक बाइट, ये अक्षर एक बाइट, और ये अक्षर एक बाइट, और ये अक्षर एक बाइट। तो टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 कैरेक्टर। 8 कैरेक्टर का कितना हो जाएगा? 8 बाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 बाइट। इसका कहने का यह अर्थ है। हाँ, और क्या होता है कि इट इज एंड इसी में हो जाएगा इट इज कंटेन यार, यह कंटेन करता है। क्या चीज कंटेन करता है? इट इज कंटेन वन एक्स्ट्रा बाइट फॉर नल कैरेक्टर। और यह क्या करता है? ये क्या करता है? एक एक्स्ट्रा बाइट को कंटेन करता है। क्या बोल रहा है कि यह कंटेन करता है 1 एक्स्ट्रा बाइट फॉर नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर के लिए क्या करता है? यह 1 एक्स्ट्रा बाइट को क्या करता है? कंटेन करता है, कंज्यूम करता है। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा? जैसे हम लोग लिखा बेसिक डबल क्वाट्स के अंदर लिखा, इसमें क्या हम लोगों ने डाला? नल कैरेक्टर को डाला। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें कितने बाइट्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और एक नल कैरेक्टर। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने हो जाएगा? 6 बाइट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 बाइट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हम लोग का हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा? तो हम लोगों ने आज देखा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, और कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट उसे कहते हैं, उस कांस्टेंट को कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं जिसका प्रयोग हम लोग एक सिंगल क्वाट्स के अंदर सिंगल कैरेक्टर का
डिस्प्ले करने के लिए शो करने के लिए जिस कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या दूसरा क्या देखें, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट उस कांस्टेंट को कहते हैं जो क्या करता है कि डिस्प्ले करें, जिसका प्रयोग हम लोग डिस्प्ले करने के लिए किसका, मोर देन वन कैरेक्टर, एक से अधिक कैरेक्टर को एक क्या डबल क्वाट्स के अंदर, एक से अधिक कैरेक्टर को डबल क्वाट्स के अंदर जिस कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसमें नोट पॉइंट क्या हो सकता है, एक वीवीआई, इट इज कंटेन ओनली वन, इट इज कंटेन वन एक्स्ट्रा बाइट फॉर नल कैरेक्टर, और यह 1 एक्स्ट्रा बाइट कंज्यूम करता है किसके लिए, नल कैरेक्टर के लिए। क्या कर रहे हैं, नल कैरेक्टर के लिए। और क्या है, इट इज कंटेन ईच कैरेक्टर 1 बाइट, या हर एक कैरेक्टर के लिए कितना साइज होता है इसका, 1 बाइट होता है, हर कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। तो क्या हो गया हम लोग का आज स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट।